मेरे मित्रों, आप सभी को जानकारी है, जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा निर्वाचन होने वाली है, उसके लिए पहला जो लिस्ट है वो कल शाम को जारी किया गया और उसमें 90 में से 67 सीट हमने कल रिलीज किया है। और पहला ही लिस्ट इतना बड़ा, इससे प्रमाणित करता है भारतीय जनता पार्टी की विश्वास, संगठन का ताकत और साथ ही साथ एक स्पष्ट नेतृत्व के तरफ इशारा करता है। और इस लिस्ट में आपने देखा होगा, इसमें 14 पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि रखा गया है और इसमें पिछड़ा वर्ग के सभी सामाजिक संतुलन को रखते हुए हमने अपने कैंडिडेट को चयन किया है। और दलित समाज के लिए भी हमने लगभग सभी जो हमारे दलित समाज के प्रतिनिधि आए इस लिस्ट में, आपने देखा इसमें जाटव समाज से भी है, वाल्मीकि से भी है, हमारे बाजीगर समाज से भी है, दानक समाज से भी है और बाबरिया समाज से भी है। छोटे छोटे कास्ट को भी हमने उठा के प्रतिनिधित्व देने की कोशिश किया। बाजीगर समाज, बाबरिया समाज बहुत छोटे हैं, किंतु हमने उनसे भी प्रतिनिधित्व रहे इस दिशा में काम किया है। और बाकी विष्णु समाज, ब्राह्मण समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, राजपूत सिख, जाट सिख समाज, सभी समाज के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुआ है। और इसमें हमने 9 जो हमारे विधायक अभी है, इनका भी रिप्लेसमेंट किया है। तो रिप्लेसमेंट ये समीकरण के कारण से हुआ है। इसमें 3 मंत्री भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पे सभी वर्ग को देखते हुए सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण, हरियाणा का परिदृश्य और हरियाणा का जनता किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसको समझते हुए हमने इस लिस्ट को रिलीज किया है। मैं आशा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता और हरियाणा वासी एक साथ मिलके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक नए दिशा लेके काम करना शुरू किया था उन्होंने 2014 में, और उसी साल में हरियाणा में भी इलेक्शन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी थी। 19 में भी मोदी जी ने दूसरी बार आया तो सरकार बनी, और 24 में भी मोदी तीसरी बार आया। तो आपको मालूम है, ट्रेंड तो यही कहता है मोदी जी के साथ हरियाणा चलता है। 14 में मोदी आया तो हरियाणा भी साथ चले, 19 में मोदी आया हरियाणा भी साथ चले, और 24 में भी मोदी आया। और मेरा पूर्ण विश्वास है हरियाणा की जनता स्पष्टता के साथ मोदी जी के साथ जाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर चुनौती है, क्योंकि जो टिकट के दावेदार कई थे, अब विरोध के सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कई जगह से इस्तीफे देने तक की बात आ रही है, कोई निर्दलीय लड़ने की बात कह रहा है। तो वो चुनौती सबसे बड़ी आप लोगों के लिए, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चुनौती तो ये है, जो हमारे यहाँ जो मूल विरोधी पार्टी है अभी तक लिस्ट नहीं निकाल पाया। अच्छे विरोधी पार्टी रही, ये भी हम भी चाहते हैं, तो अभी तक मंथन चल रहा है, वो चिंता के विषय ज्यादा है। और स्वाभाविक तौर पे मैं आपके साथ सहमत हूं, सभी लोग इलेक्शन में लड़ना चाहता है, इसमें कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है।
वो अपना भागीदारी पार्टी में निर्वाचित प्रतिनिधि के नाते करना चाहते हैं, किंतु पार्टी के पास उपाय तो एक ही है, एक असेंबली में एक ही प्रतिनिधि हम दे सकते हैं। हाँ, ज़्यादा प्रतिनिधि है तो ये आपके पार्टी के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एक समय हरियाणा में ऐसा होता था, ज़्यादा बहुत दूर चला गया ऐसा दिन नहीं है जो हम लोगों को कैंडिडेट के लिए घर घर में द्वार द्वार में जाना पड़ता था, और आज एक एक असेंबली में 10-10, 15-15 प्रतिनिधि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये भाजपा का ताकत, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के ताकत को दर्शाता है। अभी बाकी बचे जिनको टिकट नहीं मिला, इनमें से कुछ लोग उनका जो मानसिक रूप से उनको खराब लग सकता है, और हम अपने कार्यकर्ता को संभाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन के माध्यम से काम करते हैं और संगठन सर्वोपरि, व्यक्ति विशेष में हमारे पार्टी नहीं चलता। और आप लोगों ने इस लिस्ट में देखा है हम लोगों ने किस तरीके से जातीय समीकरण हो, राजनीतिक समीकरण हो और हरियाणा का हित के हो, सभी दिशा में देखते हुए इस लिस्ट को, कैंडिडेट को चयन करने हमने कोशिश किया है। मुझे लगता है हरियाणा को, जनता को ये लुभाएगी, और जनता जैसे चाहता है वैसा हम करने की कोशिश किया है इसमें। कांग्रेस का भी गठबंधन को लेकर चेहरों को टिकट दे दी है जो दाएं बाएं से आए हैं पार्टी छोड़कर, क्योंकि पुराने जो चेहरे थे, पुराने वर्कर थे बीजेपी के, वो कहीं भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? अच्छा, मुझे बताइए, ओम प्रकाश धनखड़ पुराना नहीं है, कैप्टन अभिमन्यु पुराना नहीं है, नायब सिंह सैनी पुराना नहीं है, हमारे अनिल विज पुराना नहीं है। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, इससे पुराना तो बीजेपी में कोई है ही नहीं। हाँ, तो आपको मैंने पहले पुराना बताया, तो ये जो लिस्ट बताया, ये मेरे पिताजी के साथ जनसंघ करने वाले के लोगों का नाम मैंने बताया आपको। इसलिए हमने सभी समय अपने जो भी कार्यकर्ता संगठन में लगे हुए, इनका ध्यान और इनका मान, इज्जत, सम्मान हमने किया है। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। सब लोग हमारे पार्टी में रहेंगे तो हमारे पार्टी से भी तो कुछ लोग आता जाता है, तो स्वाभाविक तौर पे जो दूसरी पार्टी से आया है बा हमारे पार्टी में काम कर रहा है, तो इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, समाज में उनका अधिकार नहीं है। हमने ऐसा कोई व्यक्ति को नहीं चुना जो समाज में उनका दायित्व नहीं है, बस समाज उनको नहीं मानता। हरियाणा एक समाज के बंधन के साथ चलने वाले प्रदेश है, हरियाणा अलग है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ऐसा कुछ निर्णय किया है। तो मुझे लगता है हरियाणा का जनता उसको समझता है कि हरियाणा में गोत्र और समाज, ये दोनों चीज़ को मानने वाले प्रदेश हैं। इसलिए खाली पार्टी में ही हम चलेंगे और हरियाणा के लोगों का गोत्र नहीं मानेंगे, सामाजिक समीकरण नहीं मानेंगे, तो हरियाणा को कैसे समझेंगे हम? विपक्ष कह रहा है कि परिवारवाद का विरोध करके भी भाजपा, लेकिन कई जगह से जो परिवारवाद की, देखिए, विपक्ष जो कहने, आप जिस विपक्ष के नाम ले, इनको अधिकार ही नहीं है सब बोलने की। आप एक बात सोच लीजिए, जो विपक्ष के नाम आप बोल रहे हो वो तो कांग्रेस ही है यहाँ, और तो कोई है ही नहीं। इन विपक्ष और भी कुछ विपक्ष जो यहाँ है, आपको मैं पूछता, इनका अधिकार है इसके ऊपर बोलने की? अधिकार है? आप बोलिए ना, उनको जाके पूछे, आप लोगों के पास अधिकार नहीं है। उनको वो चैप्टर में ये शब्द उनको उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। इनके पार्टी पूरा खानदानों से, राहुल गांधी के माने गांधियों के खानदान से वो भी उधार किया हुआ है। गांधी कहाँ है? वो लोग तो नेहरू से। बाकी मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कहाँ कौन से क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये बात करने के लिए जगह है, डेमोक्रेसी है। इनके यह परिवार क्या बोलते हैं, बाप बेटा राजनीति कर रहे हैं, उधर मना कर दिया कैंडिडेट घोषणा। इतने दिन तो भाई हम ही होंगे, हम अपने दोनों में कोई भी सीएम बनेगा, अब वो से मना कर दिया तो हम तो बाद में तय करेंगे। अभी क्या बताएगा हमारे जाट समाज को? इतने दिन बेवकूफ क्यों बनाया? हम तो ऐसा राजनीति नहीं करते, हमारे लिस्ट में तो ऐसा नहीं है। हमने आज भी लिस्ट जो निकाला, इसमें जाट समाज से ज्यादा लिस्ट देखिए उठा के, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि उसी समाज से है, क्योंकि
हरियाणा में वही समाज है, ज़्यादा है। हमने उनका प्रतिनिधित्व तो सबसे ज़्यादा दिया है। अभी लिस्ट देख लीजिए आप। विप्लव जी, आपकी पार्टी के बारे में ये राय होती है लोगों की कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी मान सम्मान मिलता है। आपकी पार्टी में 5-5, 10-10 साल से जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दरकिनार करके 3-4 दिन पहले शामिल हुए उनको टिकट पड़ रही है, इससे क्या मैसेज है? भाई साहब ने जो पूछा, आप थे नहीं तब, तो क्यों पूछा दोबारा? नहीं, इन्होंने जो पूछा आपने सुना ना, मैंने सुन लिया, तभी तो पूछ रहा हूँ ये सवाल। तो क्यों पूछ रहे हो? 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, आप रिपीट क्यों कर रहे हो? रिपीट नहीं करेंगे। अरे प्रभु, रिपीट तो है, आपने पूरा जवाब सुन लिया। तो हमारे बीजेपी में कार्यकर्ता को जितना सम्मान होता है, भारत के किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। मैं लिख के देता तो आप भी लिख सकते हैं, आपको भी मालूम है। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे भी अंतिम जन्म वाला व्यक्ति है। क्या मेरे पिताजी का नाम आप जानते हैं? मालूम है? किसी पत्रकार को, मेरे बंधु को नहीं मालूम। मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया ना इस पार्टी ने। आज आपके बीच में, आपके प्रदेश में आके मैं काम कर रहा हूँ ना। क्या बाकी सब पार्टी में संभव है हमारे जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाए जिसका पिताजी का नाम भारत के एक बड़ा प्रदेश के लोग नहीं जानते? पत्रकार संभव हो सकता है? जिस पार्टी के बारे में आप बोलते हैं, इनके तो खानदानों के नाम से उनको जाना जाता है। बोलते ही अभी अब मैं बोलूंगा राहुल गांधी के बारे में बोलूंगा तो आप पूरे खानदान जानते हैं। मैं इस बड़ा उदाहरण दिया। छोटे में भी, प्रदेश में भी इनके ऐसा ही चलता है। हर प्रदेश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जाइए, चाहे साउथ में जाइए, सेम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक अकेला पार्टी है। आप और मेरे लिए वही पार्टी हम लोग को सूट करता है, क्योंकि कभी ना कभी तो सीएम बन पाएंगे इस पार्टी में, इस संगठन में। सर, लेकिन जो सर, विरोध के सर, सवाल 23 सीट होल्ड पर रख दी गई है। क्या बीजेपी में भी अंतर कला है? 67 निकल गया, उसके बाद आपको संतुष्टि नहीं है पहला लिस्ट में? जैसे रोहतक की है, 1 सीट होल्ड वो तो मैं आपको बोलो, पहला लिस्ट में 67 निकाल दिया। हरियाणा के इतिहास में इतनी बड़े लिस्ट एक साथ मुझे नहीं लगता 2-4-15 साल में किसी पार्टी ने निकाल पाया, एक साथ 67। अब यहाँ जो अपोजिशन देखो उनको कितना निकाल पाता है, तब मुझे आके बताना। पहला लिस्ट उनका जब निकलेगा, देखना कितना संख्या है, और मैं लिख के आपको दे दूंगा। 67 के इर्द गिर्द में भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो अंतकलह शब्द बोला ना, वो इनके लिए ही प्रयोग होता है, और उसी लिए वो बैठे हुए हैं। प्रभारी जी, कांग्रेस पार्टी की टिकटों में वेट हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के बातचीत चल रही है। क्या लगता है आपको, कहाँ? देखिए, वो उनके विषय है, गठबंधन करे, चाय पिए, घूमे, कुछ भी कर ले। लोकसभा में भी तो आम आदमी पार्टी के पास गठबंधन हुआ था ना, तो कुरुक्षेत्र में 1 सीट उनको दिया गया था, तो हार ही ना। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ हार उनका निश्चित है, किंतु इतना जरूर मैं कहूँगा, जिस तरीके से हमने हर समाज के प्रतिनिधि और राजनीतिक समीकरण, भौगोलिक सब देख के हमने अपना सूची जारी किया, मुझे लगता है हरियाणा का जनता उनको आशीर्वाद गिव एंड टेक का फॉर्मूला तो नहीं है, दिल्ली में कुछ लिया जाए और यहाँ पे दिया इनका। कांग्रेस? देखो, तो कांग्रेस पार्टी कह सकता है, राहुल गांधी कह सकता है, और राहुल गांधी भी नहीं कह सकता, इनका तो एडवाइजर है, वो लोग कह सकता है। तो ये बात अलग विषय है। हमारा काम, पार्टी ने मुझे और धर्मेंद्र जी को, या हरियाणा में इलेक्शन में आदरणीय मोहनलाल बरोले जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है, हमारे केंद्रीय पूर्व मंत्री मेरे दोस्त मित्र बैठे हुए हैं, तो हम सभी लोग मिलके यह पार्टी को जिताने का काम करेंगे, और सर्वोपरि जनता का आशीर्वाद है। और मुझे जहाँ तक लगता है, हरियाणा के जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और उस दिशा में ही काम करेंगे, विश्वास। मोदी जी और अमित शाह जी के दौरे का कोई शेड्यूल तैयार हुआ है क्या चुनाव? बिल्कुल होगा, कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगी। मोदी जी भी आएंगे, अमित भाई भी आएंगे, नड्डा जी भी आएंगे, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे। हमारी सभी नेता हरियाणा में प्रवास पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे नेता ऐसा व्यक्तिगत रूप से भी हरियाणा के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, ये लोग, नड्डा जी है, ये लोग हरियाणा के साथ
आत्मिक रूप से जुड़े हुए नेता हैं, तो हम बुलाए नहीं बुलाए, वो ऐसे में भी आप लोगों के पास आने वाले हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।